को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने चैनल में आप सभी मसीह और भाई और बहनों का। तो मेरे प्रियो, हमारा आज के इस टॉपिक में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मेरे प्रियो, आप जो परमेश्वर के पास आए हैं और लोग मेरे प्रियो बहुत से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि लोग बहुत से जाति में मतलब जाति के विषय में बहुत सारा विवाद मेरे प्रियो सुनने को आता है। तो मेरे प्रियो, हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि मेरे प्रियो जाति जो है मेरे प्रियो ना, मनुष्य परमेश्वर ने सिर्फ दो ही जाति मेरे प्रियो देखने के लिए मिलता है, जो है पुरुष और स्त्री। मेरे प्रियो, पुरुष और स्त्री के बीच में और मेरे प्रियो कोई सा जाति नहीं है। और आप जानते हैं कि जाति जो होता है वो मनुष्यों में जाति नहीं होता है मेरे प्रियो, क्योंकि जाति लोग ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज जैसे कि लोग जाति लेके चलते हैं मेरे प्रियो, पक्षपात करते हैं मेरे प्रियो। आज मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आज जो लोग जाति करते हैं मेरे प्रियो, वही लोग ज़्यादातर मेरे प्रियो वही अन्य जाति बन जाते हैं, जो लोग भेद करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि भेद करने मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहना है कि भेद करना, पक्षपात करना मेरे प्रियो जो है ये मेरे प्रियो एक मनुष्यों की क्या होता है कि मनुष्य चाहता है कि आपसे भेद करके आपसे दूर जाए। क्यों करना चाहता है मेरे प्रियो? सिर्फ एक टुकड़े रोटी के लिए मेरे प्रियो कोई भेद करता है कि वो मेरे घर न आए, ऐसे भेद करूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जाति ऐसा जाति है मेरे प्रियो ना, कि मनुष्यों की जब लोग कोई अच्छी चीज़ बताया जाए ना, तो उसे वो लोग क्या समझते हैं, उसे ठट्ठे की बात समझते हैं मेरे प्रियो। आज जो मैं मेरे प्रियो जो मैं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर से अपना मन कठोर कर लिए हैं, वो लोग अपने मन को अभी भी खोल ले मेरे प्रियो। जो परमेश्वर से अभी दूर है मेरे प्रियो, वो भी पास आ जाएं, क्योंकि आपको समय है, ये समय बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जाति से जो लोग बोलते हैं, तो मेरे प्रियो हम उस परमेश्वर के वचन से आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि लिखा है, तो मेरे प्रियो जैसे लिखा है यशायाह 45 अध्याय वचन नंबर 20 में जैसे हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्रियो 20 वचन में लिखा है, तो लिखा है कि जाति जाति में से बचे हुए लोगों इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिसे उद्धार नहीं पा सकता प्रार्थना करते हैं, वह अज्ञान है। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर इसमें बताते हैं कि जाति जाति के लोगों के पास अपने पास बुलाए हैं मेरे प्रियो, न कि यहूदियों के लिए न फरीसियों के लिए मेरे प्रियो। ये सिर्फ जो वचन है मेरे प्रियो सभी के लिए है। परमेश्वर की जो व्यवस्थाई है ये सभी के लिए है, न कि उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर की ओर से हैं, जो पहले से थे, उन्हीं लोगों के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर सभी जाति के लिए उद्धार अपने पास दिए हैं मेरे प्रियो। सभी लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने किसी का पक्षपात नहीं किए हैं। तो हम भी पक्षपात न करें मेरे प्रियो। धर्म की बात यह है मेरे प्रियो कि आप यदि परमेश्वर के वचन में यदि आप बने हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये धर्म है मेरे प्रियो। क्योंकि आप परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, तो एक आप धार्मिकता निभा रहे हैं मेरे प्रियो। आप एक धर्म के एक काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्यों को धर्म नहीं बनाता है, बल्कि सच्चाई ही मेरे प्रियो धर्म होता है, न कि उसको कोई बनाया जाता है। वो अपने कामों से धर्म ठहराया जाता है। लोग उसे कोई धर्म मेरे प्रियो उसे कोई धर्म नहीं बना पाता है, क्योंकि मेरे प्रियो काम उसका होता है उसमें, न कि मनुष्य उसमें धर्म बना सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलते हैं ना कि जो आज मूर्त है, मूर्त जो है मेरे प्रियो, आज लकड़ी की जो मूर्त बनाते हैं, जैसे कि मेरे प्रियो जैसे लोग बनाते हैं मूर्त को लकड़ी काट से मेरे प्रियो, उनके लोग पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। उनसे आपका उद्धार नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सच्चा परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, आज उद्धार की इतनी बात लिखी है, हमने आज तक बाइबल के किसी और व्यवस्था में कभी हमने नहीं सुना है कि उद्धार है मेरे प्रियो। आज मैंने जब परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया, उसने मुझे जाने, और मैंने जब उसके परमेश्वर को जाना, तो मेरे प्रियो हमें पता चला कि उद्धार परमेश्वर है।
प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं तो आपका उद्धार है मेरे प्रियो, आपके पास जीवन है। जिसका विश्वास यीशु पर नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। इसका मतलब मेरे प्रियो, आज लोग जो मूर्तियों के पीछे चलते हैं वो समझदार नहीं बल्कि वो अज्ञान है। मतलब उसके पास कुछ एक निर्बुद्धियों के समान है। जो लोग मूर्ति के पीछे जाते हैं और सेवा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, क्या मांगेंगे उस मूर्त से मेरे प्रियो? आज जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर क्यों एक वचन में और आप देखिए तो आप उसी, जैसे कि आप उसी में पढ़ेंगे 22-23 वचन में, इसमें साफ बताया गया है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर बता रहे हैं इसमें स्वयं कि दूर दूर के रहने वाले लोग भी मेरे पास आके फिर जाएं ऐसे कामों से, मूर्ति पूजा से, और देवताओं को जो मानते होंगे वो भी फिर गए आ जाए। आज जो परमेश्वर का आप वचन सुन रहे हैं, आप इस वचन को आप जरूर अपने अंदर लाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि उसके सिवा, यीशु मसीह के सिवा और कोई परमेश्वर है नहीं मेरे प्रियो। और लिखा है 23 वचन में कि मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी मेरे प्रियो। कि प्रत्येक घुटना, जो आज तो आप घुटना नहीं टेकेंगे, आप नहीं टेकना चाहते हैं परमेश्वर के पास घुटना। इसका मतलब आप जब आप परमेश्वर के पास आपका जब मृत्यु हो जाएगा तो आपको परमेश्वर के पास आपको घुटना जरूर टेकना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपको क्या लगता है कि हम आज धरती पर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे? हम जीना चाहते हैं वैसे एकदम, आप चाहते हैं कि हम ऐसा जी, हमें कोई ना रोके, हम कुछ भी करें, बुराई करें मेरे प्रियो, आप चाहते हैं यही? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप ये वचन को आप सुन रहे होंगे। तो मेरे प्रियो, आप इसे जरा से ध्यान से आप इस बात को यदि आप मनन करेंगे तो मेरे प्रियो आपके अंदर में जरूर बहुत सारा समझ निकलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर किसमें बताया गया है मेरे प्रियो कि साफ साफ कि परमेश्वर की योग कोई ऐसा नहीं मिला। इसीलिए परमेश्वर ने अपन शपथ खा के धर्म के अनुसार इसने जो भी वचन बोल दिए हैं मेरे प्रियो, वो वचन पूरा ही होगा, वो कभी टल नहीं सकता है मेरे प्रियो। आज जो परमेश्वर का वचन है, जितना आप वचन को आप जब बाइबल से अच्छी तरह से गहराई से पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो आप सारी समझ को आप प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। तभी भी एक चित्त में होकर आप जब शांति जगह पर जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपके पास हल्ला नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आप जब कभी भी बाइबल आप पढ़िए तो आप मेरे प्रियो जहाँ पर हल्ला होता है, जहाँ पर आवाज़ें आती है बाहर से, मेरे प्रियो वहाँ पर नहीं आना चाहिए। और आपको बाहर की आवाज़ नहीं सुनना है, आपको सिर्फ बाइबल की बात को देखना है। और आप एक चित्त होकर जब वचनों को पढ़ेंगे तभी आप सब बात को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि सभी प्राणी जितने हैं पृथ्वी पर के मेरे प्रियो ने प्रत्येक घुटना टेकेंगे मेरे प्रियो। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे प्रियो हमें घुटना टेकेगा। जितने बात आज यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है मेरे प्रियो, आज नए नियम में ये बात लिखा गया है मेरे प्रियो, इसी घुटना टेकने के लिए। तो जैसे कि हम वचन में आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे प्रियो आप इसी वचन के लेकर आप जैसे फिलिपियों पुस्तक 2 अध्याय वचन नंबर 10 में जैसे मेरे प्रियो 10 और 11 में मेरे प्रियो जैसे लिखा गया है 10-11 फिलिपियों 2 अध्याय वचन नंबर 10 और 11 वचन में, इसमें लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे मेरे प्रियो। आज भी की डेट पर मेरे प्रियो, आज भी के समय पर
कि चाहे पृथ्वी को हो, चाहे स्वर्ग को हो, चाहे पृथ्वी को हो, या पृथ्वी के नीचे का भी हो, लेकिन सभी यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेकेंगे। मेरे प्रियो, बिना घुटने टेकने से उद्धार नहीं मिलने वाला है। आप इस बात को जरा गौर से आप सुनिए मेरे प्रियो, कि आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको घुटना टेकना पड़ेगा और आप तभी उद्धार पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम घुटना नहीं टेकेंगे हम उद्धार पा जाएंगे, क्या असंभव है ये होना मेरे प्रियो। मैं आपको बता रहा हूँ। और 11 वचन में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, अंगीकार करिए। अंगीकार का मतलब होला कि आप उसे अपनाइए। मेरे प्रियो, आप अपनाइए उसे, अंगीकार करिए। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि पापों का आपने अंगीकार करते हैं, दूर हटाते हैं और यीशु मसीह के नाम को अपनाते हैं। मेरे प्रियो, अपने पापों को मान के प्रभु यीशु मसीह को अपना लीजिए, क्योंकि इसी में आपका भलाई है और इसी में आपका उद्धार भी है। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के नाम लेते हैं मेरे प्रियो, तो आपको व्यर्थ नाम नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के जांचने वाला परमेश्वर है, न कि हमारा बाहरी दिखावटी नहीं देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ ये वचन, क्यों इसको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, ताकि आपको बात समझ आ सके कि मेरे प्रियो जितनी यशायाह की बात लिखी है ना, वो आज नए नियम के पूरे देखने में आता है मेरे प्रियो। अब जब आप सही से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप सभी बातों को समझने में सरलता से आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज की जो टॉपिक था बस यहीं तक था। तो मेरे प्रियो, आपको यदि ये समझ आया होगा मेरे प्रियो, तो आप हमें छोटा सा कमेंट कर देना, ताकि ऐसे से मेरे प्रियो क्या होता है कि हम जानते हैं कि लोग इस वचन को समझे हैं। मेरे प्रियो, हमें इतनी ही लोग पास उम्मीदें होती है कि इस वचन को ऐसे वचन को बताऊं ताकि उनको समझ आ सके। इसीलिए मैं इतने टाइमिंग मेरे प्रियो लग जाता है कि हर एक बात को उनको अच्छे तरह से गहराई से बताया जाए। मेरे प्रियो, जब आप कोई चीज़ कितने भी मेरे प्रियो समय का होता है, यदि आप उसे अच्छे तरह से यदि समझा कर बताया जाए मेरे प्रियो, तो आप बहुत अच्छे से उस बात को समझ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आप हमारे चैनल पर भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला घंटे को प्रेस करके और ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।